हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा लेक्चर है कैथेटर के ऊपर। ठीक है, कैथेटर क्यों इंसर्ट इंसर्ट किया जाता है और कैथेटर का क्या काम होता है और कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और कितना इसका साइज होता है कैथेटर का, अडल्ट के लिए, बेबी के लिए और इन्फेंट्स के लिए। ठीक, तो मेरा लेक्चर है यूरिनरी कैथेटर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यूरिन कहाँ से कहाँ पास आउट करता है कैथेटर। कैथेटर मीन होता है कैथेटर मीन होता है कैथेटर। ठीक है, कैथेटर मीन होता है कोई ब्लड, जैसे आपका ड्रेन होता है, बेसिकली ब्लड ब्लड जो एक्सचेंज करती है वेस्ट ब्लड को, ठीक है, वो भी ड्रेन बोलते हैं उसको, ड्यूरिंग आफ्टर सर्जरी के समय, ठीक है, उसको डालते हैं। तो बेसिक कैथेटर कैथेटर होता है जैसे यूरिन जब पेशेंट पास नहीं कर पाता है सर्जरी समय, जब कहीं चल के नहीं जा पाता उस समय कैथेटर ही डालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, कैथेटर यूरिन ड्रेन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो यूरेथ्रा के से पास होगी आपकी यूरिन, कैथेटर। अब इसमें कैथेटर जैसे कहाँ से कहाँ डालेंगे, कहाँ से कहाँ डालेंगे ये पता होना चाहिए। ये पता नहीं हुआ तो आप कैथेटर डालेंगे कैसे। ठीक है, तो कैथेटर डालने के लिए पैसेज पैसेज ऑफ द कैथेटर, पैसेज ऑफ द कैथेटर कैथेटर इंसर्शन। ओके, तो इसका पैसेज होता है जैसे आप यहाँ से जाएंगे, ये होता है यूरेथ्रल मेचस। यूरेथ्रल मेचस मतलब होता है जो जो पेनिस का, ठीक है, जैसे एंड पार्ट होता है जैसे पेनिस का। ठीक है, ये आपका हो गया एंड पार्ट ऑफ द पेनिस। तो ये यूरेथ्रल मीचस बोलते हैं जहां से आपका यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, जो पोर्शन होता है, जो छिद्र होता है, उसको यूरेथ्रल मेचस बोलते हैं। ठीक है, पोर्च जो क्या नाम है, जो आपका ये यहाँ से दिखता है जहां से यूरिन पास आउट होती है। ठीक है, यूरेथ्रल यूरेथ्रल मीचस। तो आपको बेसिकली यहाँ से इंसर्ट करना है यूरेथ्रल मीचस से। यूरेथ्रल फोलिया जो है, यूरेथ्रल है जो यूरेथ्रा है आपका। यूरेथ्रा मेल का और फीमेल का वेरी करता है। मेल का यूरेथ्रा थोड़ा बड़ा होता है कंपैरिजन टू फीमेल। तो इसके लिए तो उसमें थोड़ा सा फ्रेंच में साइज आता है, तो फ्रेंच में उसका थोड़ा सा फ्रेंच एक शायद एक या दो फ्रेंच कम होता है उसका साइज। ठीक है, फीमेल का, इसीलिए यूरेथ्रा थोड़ा छोटा होता है मेल के कंपैरिजन में। तो इसको यूरेथ्रल मैचेस से, और यूरेथ्रा में जैसे आप गए हैं यूरेथ्रा में, उसके बाद ये प्रोस्टेट मिलती हैं दो, प्रोस्टेट से गुजरते हुए ये डायरेक्टली आपका ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, तो इसका पैसेज है, पहले यूरेथ्रा मैचेस से आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो फिर जाएगा यूरेथ्रा में, ये आपका पूरा यूरेथ्रा है, ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा उसके बाद ये जैसे प्रोस्टेट आ जाती है आपकी, प्रोस्टेट प्रोस्टेट को कवर करते हुए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाएगा। जो ब्लैडर, और ब्लैडर में पहुंचना है क्या, इसका बेसिक बेसिक वो होता है, रीजन होता है पहुंचने का। ठीक है, तो इसके पैसेज हैं यूरेथ्रा यूरेथ्रल
मेचस, मेचस। उसके बाद में है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। देन प्रोस्टेट, देन ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका यही रास्ता होता है। ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मेचस होता है, जो इसकी ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। देन यूरेथ्रा, जो कि यूरिन और सीमेंट ट्रांसपोर्ट करता है, मेल का कॉमन होता है यूरिन के लिए और क्या नाम है सीमन के लिए। ठीक है, सेम ही काम करता है। देन प्रोस्टेट आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर। ये कंपटीशन में जैसे एग्जाम एग्जाम देंगे तो उसमें ये पैसेज पूछ लेते हैं। पैसेज हर किसी भी याद नहीं रह पाते हैं, इसलिए पैसेज ही पूछ लेते हैं वो। आप डाल तो देते हैं लेकिन पैसेज पता होने चाहिए, यही सब आते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी वगैरह करेंगे तो उसमें यही सब पैसेज वगैरह पूछते हैं। तो अब उसके बाद में है, अच्छा आप इंसर्ट करेंगे उस समय क्या क्या आपके पास इक्विपमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कुछ मेडिसिन भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो उस समय आपके पास जैसे ये हो गया, ये तो हो गया आपका कैथेटर, कैथेटर। ठीक है, ये हो गया यूरिन बैग, ये हो गया आपका यूरिन बैग, बैग जिसमें क्या होगा यूरिन आपका कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द यूरिन, ये कलेक्ट यूरिन को कलेक्ट करेगा अपने अंदर। ठीक है, यूरिन को कलेक्ट करेगा। ठीक, उसके बाद में ये आपकी डिस्पो रखी है, जैसे अभी हम आगे अभी लिख के और बता देंगे आपको सही से क्लियर हो जाए। डिस्पो, ठीक है, डिस्पो आपकी बेसिकली 10 ml से कम होनी नहीं चाहिए, 10 ml तक डिस्पो होनी चाहिए। उससे बड़ी भी उसमें तो क्वांटिटी नाप लेंगे, तो 10 ml से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी दूसरी डिस्पो। तो ये यूरिन, यूरिन बैग की ये अभी ट्यूब हो गई है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करेगी यूरिन को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जाइलोकेन। ठीक है, जाइलोकेन जेली होती है, इसमें 2% एनेस्थेसिक होता है, एनेस्थेसिया टाइप का जो कि ड्रग्स होता है, ये भी अनकॉन्शियस कर देता है। जैसे आप जहां भी यूज करते हैं लोकल एनेस्थेसिया के तरह ही ये पेशेंट को उस रीजन पे, स्पेसिफिक रीजन पे जहां पे ये लगेगा वहां ये अनेस्थेटिक के तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, जाइलोकेन जेली 2% इसमें एनेस्थेटिक होता है। ठीक, तो इसको चाहे तो आप उसमें इरेथ्रल मैचेस मैचेस में आप उसको इंजेक्ट करके भी कर सकते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स में आता है ये लग के इक्विपमेंट से। ठीक है, ऐसे तो उससे कर सकते हैं, या फिर आप अपने ग्लव्स पहन रखें, ग्लव्स आप आराम से जेली को रख के उसकी जो ट्यूब होती है कैथेटर की, कैथेटर के ट्यूब को आराम से उसमें लुब्रिकेट कर लेंगे। लुब्रिकेट करने से क्या होगा कि पेशेंट को भी पेन महसूस नहीं होगा और कोई भी इंजरी भी नहीं होगी। उसके बाद में देन ये अनेस्थेटिक होता है, उस स्पेसिफिक रीजन को ये लोकल एनेस्थेसिया के तरह ही बिहेव करेगा, जो कि उस स्पेसिफिक पार्ट को ये अनकॉन्शियस कर देगा। अनकॉन्शियस होने से ना पेशेंट के ना पेन होगा। ठीक है, और ये लुब्रिकेट भी करेगा, दोनों काम होंगे। देन अब ये पूरा है आपका, जैसे ये आपका आएगा ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, जैसे स्टोर करता है यूरिन को, यूरिन को स्टोर करेगा।
तो उसी पार्ट में इंजेक्ट होगा, बेसिकली वहीं जाना रहता है इसको, कैथेटर को। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, ये बैलून लाइक होता है। ऐसे ही जब इंटूबेशन करते हैं, इंटूबेशन के समय क्या होता है कि उसमें भी बैलून लगा रहता है। मर्फीज आई होती है, मर्फीज आई 2 होती है। आपने शायद ईटी ट्यूब डाली हो तो आपको पता होगा। जो मर्फीज आइज होती हैं, जो बालून लाइक रहता है उसके आगे रहती है मर्फीज आई तो। ठीक है, तो जैसे मर्फीज आई से क्या होता है कि कभी चोकिंग हो जाए जैसे, तो उसे मर्फीज आई से ही रेस्पिरेशन करेगा उसमें। तो ये 2 मर्फीज आई होती है उसमें, लेकिन इसमें सेम वैसे ही बैलून होता है। उसमें एयर पुश करते हैं, इसमें वाटर पुश करते हैं, स्ट्राल वाटर पुश करते हैं, एनएस भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका यूरिन बैग हो गया। ठीक है, अभी बताए थे, जिसमें यूरिन बैग में क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट दी यूरिन। ठीक है, तो ये कुछ यूरिन आते हैं जिससे क्या नाम है कि ओपन यहाँ नहीं होते हैं, अपने यहाँ जो मिलते हैं वो यहाँ ओपन होते हैं। इसमें जैसे ओपनिंग वाल्व यहाँ दे रखा है, यहाँ से यूरिन पास आउट कर देंगे बैग वाला। ठीक है, तो ये यूरिन बैग का ट्यूब रहा जो ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिन को। ठीक है, तो ये यहाँ से कैथेटर शुरू होता है, यहाँ से कैथेटर शुरू होता है, जिससे क्या होगा, यूरिन यूरिन का जो वो रहता है ट्यूब, यूरिन का ट्यूब और कैथेटर का ट्यूब आपस में ऐड करने पड़ते हैं इसमें दोनों को। ठीक है, ऐड करके, तो यहाँ से ऐड करके और डायरेक्टली ये आपका ब्लैडर रहा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रोस्टेट आ जाएंगी, उसके बाद में आ जाएगा आपका यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रा मीचस, उसी से निकल आएगा ये। ठीक है, यही जैसे फोलिक कैथेटर है, ये बालून लाइक बना है, और ये है बालून नोफ। जो बालून होता है उसमें 2 होते हैं, देखो अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। ये तो आपके हो गए हैं साइज ऑफ कैथेटर, साइज। ये कैथेटर के डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट साइज ऑफ दी कैथेटर। ठीक है, डिफरेंट साइज के कैथेटर हो गए फॉली कैथेटर। तो डिफरेंट साइज में जैसे ये एज वाइज कैटेगरी, एज वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे अब इसमें आ जाएगा अडल्ट के लिए, अडल्ट के लिए, फिर आ जाएगा चाइल्ड के लिए। ठीक है, और आ जाएगा फीमेल, फीमेल जो अडल्ट रहेगी उसके लिए, फीमेल। और अडल्ट मेल के लिए, अडल्ट मेल, वो भी कौन सा मेल रहेगा, जिसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो प्रोस्टेट की, प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हो। ठीक है, तो अडल्ट मेल के लिए होता है, इसका साइज फ्रेंच में होता है, तो 14 से 16 फ्रेंच। ठीक है, इनका साइज फ्रेंच में आता है। और चाइल्ड के लिए रहेगा 8 to 10 फ्रेंच। फीमेल के रहेगा 16 फ्रेंच, थोड़ा छोटा, क्योंकि उनका यूरेथ्रा होता है, छोटा होता है कंपेरिजन टू मेल। अडल्ट जिसका प्रोस्टेट सर्जरी हुआ हो जैसे, उसके लिए
18 फ्रेंच का साइज लेंगे, ठीक है, 18 फ्रेंच। उसको साइज का कैटेगराइज किया है, क्लासिफिकेशन किया है ये एज के हिसाब से, ठीक है। जैसे बच्चे को तो आप डाल नहीं दोगे बड़ा सा कैथेटर, बच्चे को तो डाल नहीं सकते हो, ठीक है, इसलिए। तो अब कैथेटर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कैथेटर के पार्ट होते हैं, जैसे ये हो गया बैलून, ठीक है। बैलून फिल्ड करेंगे, बैलून में बेसिकली कितना आपको स्टेराइल वाटर भरना चाहिए, तो उसमें स्टेराइल वाटर वाटर फिल्ड टू 10 ml, ठीक है। 10 ml इसमें ब्लड भरें, वो सॉरी ब्लड नहीं, वाटर भरेंगे, स्टेराइल वाटर, वो भी बिना स्टेराइल वाटर नहीं भर सकते, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इतने सॉफ्ट टिश्यू में अंदर जाएगा तो इनसाइड द टिश्यू, तो उसमें इन्फेक्शन हो ही सकता है। अगर आप इन अनस्टेराइल वाटर भर देंगे तो स्टेराइल डिस्टिल वाटर भरना पड़ता है, ठीक है। अब है इसके कुछ इंजेक्शन पोर्ट, ये होता है इंजेक्शन पोर्ट होता है इसके 3, ये ट्राईवे बोलते हैं इसको, ट्राईवे, 3 माउथ होते हैं इसके, जैसे ट्राईवे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये ट्राईवे हो गया, ट्राई वे होता है और 2 वे होता है, 1 वे भी होता है। तो ट्राई वे में इसमें जैसे बॉलून बैलून फुलाने के लिए इसमें एक पार्ट होता है बैलून, जिससे कि बैलून फिल्ड वाटर, बैलून में वाटर पुश करने के लिए, ठीक है, वाटर फिल करने के लिए। और होता है एक होता है यूरिन ड्रेन आउट, ठीक है। यूरिन ड्रेन आउट के लिए होता है, जैसे यूरिन बाहर निकलेगी, ड्रेन आउट करेगा, ठीक है। ड्रेन 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 आउट मतलब करने का मतलब होता है किसी फ्लूइड को बाहर करना, ठीक है, उसके अंदर से। और एक पार्ट होता है इंजेक्शन पोर्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रोस्टेट वाली सर्जरी होती है, प्रोस्टेट सर्जरी में क्या होता है, बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के प्रोस्टेट में। वो जब यूरेथ्रा की सफाई की जाती है उसमें हैवी इंजरी हो जाती है। जैसे हैवी इंजरी होने से क्या होता है कि बहुत ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होने से ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं बड़े बड़े, जो कि साफ नहीं हो पाते हैं। उसके लिए डिस्टिल वाटर लेके, स्टाइल वाटर लेके या नॉर्मल सलाइन लेके उसको क्लीन करना पड़ता है। तो एक पार्ट होता है इंजेक्शन पोर्टेबल पार्ट होता है, ठीक है, पोर्ट पार्ट होता है ये, जिससे उसकी पुश करके प्रेशर बना के जो कि हम ब्लड के क्लॉट्स को हटा सकें, ठीक है। तो ये हो गया ट्यूब, ठीक है, इतना ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ट्यूब आपका, ठीक है। और ये होगी आपकी ब्लैडर ओपनिंग। ब्लैडर ओपनिंग जैसे मर्फीज आई होती थी उसमें, ईटी ट्यूब में, एंडोटेकल ट्यूब में जैसे मर्फीज आई होती थी, वैसे इसमें ब्लैडर की ओपनिंग के लिए यहाँ पे भी मर्फीज आई जैसी ही लगी होती हैं इसमें भी। और वो भी जैसे सेम, उसमें बैलून पीछे रहता था, मर्फीज आई आगे रहती थी।
तो ऐसे ही सेम ये बैलून क्या करता है, बैलून का काम होता है स्पेसिफिक प्लेस, नो मूवमेंट। एक कोई स्पेसिफिक प्लेस से, उसमें ब्लैडर का जो यूरेथ्रा का डायमीटर होता है वो थिन होता है। अब ये डायमीटर अपना बालून के वजह से बढ़ जाएगा इसका डायमीटर, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। बेसिकली यही इसका काम होता है, जिससे कि बाहर ना आ पाए, वैसे तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक। अब है, अच्छा हाँ, इसमें अभी एक पॉइंट इसमें रह गया पहले से ही, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए जब आप क्या नाम है, कैथेटर को इंसर्ट करने जा रहे हो पेशेंट को, किसी को, तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। जैसे ड्यूरिंग ड्यूरिंग कैथेटर कैथेटर इंसर्शन टाइम यूज इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट, अब इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उस समय आप इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप पता लगे भाग रहे हैं इधर उधर, तो ऐसा नहीं करना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हमको सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स जो कि अगर 1% डाल रहा है तो 1 पेयर होनी चाहिए, अगर 2% यूज कर रहे हैं तो 2 पेयर होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पे है जेली, जो जाइलोकेन जाइलोकेन कैन 2% अनेस्थेटिक होती है, ठीक है। अभी बताए थे, पीछे बता चुके हम आपको, अनेस्थेटिक के जैसी अनकॉन्शियस करती है। तो इससे क्या होता है, जेली से ये लुब्रिकेट में भी काम करती है, अनेस्थेटिक की तरह भी काम करती है। लुब्रिकेशन से ये होगा कि उसके कोई इंजरी वगैरह नहीं होगी उसके, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू है। तो उसके बाद में, और ये अनेस्थेटिक की जगह काम करेगी, जिससे पेशेंट को पेन वगैरह भी नहीं होगा, फील नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 3 है जैसे, और है डिस्पो, डिस्पो 10 ml की होनी चाहिए, और स्टेराइल वाटर होना चाहिए, स्टेराइल वाटर, ये भी 10 ml से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ही होना चाहिए। और है कैथेटर, फॉली और फॉलिस कैथेटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और नंबर 6 है यूरिन बैग भी होना चाहिए आपके पास, इसमें यूरिन कलेक्ट होगा। और है गाउज पीस, गाउज पीस या गाउज पीस, उसके साथ बीटाडीन जैसे, बीटाडीन लिक्विड से आप उसको पहले क्लीन करेंगे,
ठीक है, गाज पीस में लगा के। तो और चिलमची, चिलमची भी होनी चाहिए, जगह यूरिन वगैरह उसके बेड एड पर ना करे वो सब भरने के लिए। ठीक है, अब है यूरिन। अगर मेल में डाल रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से, ठीक है, पेनिस को आपको अच्छे से पकड़ना है। ठीक, अच्छे से पकड़ने के बाद अपनी पोजीशन बना लेनी है, जो कि आराम से कंफर्टेबल, पेशेंट भी कंफर्टेबल है, आप भी कंफर्टेबल हैं, और आराम से इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, हैंड से भी कर सकते हो, अगर आपका इक्विपमेंट से जैसे पकड़ने के लिए, तो उससे भी कर सकते हो सावधानी पूर्वक। तो आपको क्या करना है, पहले आप इंसर्शन के समय, इंसर्ट टाइम, इंसर्ट टाइम, तो पहले आपको पोजीशन अपनी लेनी है। ठीक है, पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन बनानी है, अपनी पोजीशन बनानी है। देन नंबर 2, अब है रेडी इक्विपमेंट्स। चौथा है देन क्लीन दिस एरिया, उस एरिया को क्लीन करना है। जैसे यूरोथर्मल मीचस हो गया आपका, और जो फोर स्किन हो गई है, ठीक है, जो ग्लांस पेनिस बोलते हैं उसको क्लीन करना है, या फिर वजाइनल ओपनिंग को भी क्लीन करना है, जैसे फीमेल है तो। ठीक, देन क्लीन करने के बाद एंड प्रिंसिपली इंसर्शन, इंसर्ट द फोली। ठीक है, और फोलिस को इंसर्ट कर देना आपको आराम से। अब जैसे इसके होते हैं, जैसे टू वे बोलते हैं। टू वे क्यों बोलते हैं, एक ये वे होता है, ये रास्ता होता है जो जिससे यूरिन ड्रेन आउट होती है, यूरिन बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ये जो रास्ता दूसरा होता है, इससे वाटर फिल करते हैं, वाटर फिल करेंगे जो बैलून में जाके और ब्लैडर में ब्लैडर में जाके आराम से फंस जाए। ठीक है, बॉल्यून बॉल्यून का डायमीटर बढ़ेगा, जिससे ब्लैडर के बाहर फिर आ ही नहीं सकती है। ठीक है, कॉली कैथेटर जो आपकी होती है, इससे एक पैसेज से होती है यूरिन ड्रेन आउट, ड्रेन आउट ऑफ द बैग। जो यूरिन बैग रहता है उसमें यूरिन ड्रेन आउट होगी, और ये आता है वाटर फिल। ठीक, तो दो वे होते हैं। देन नाउ नाउ जैसे ये आपका हो गया मेल, तो मेल वाले में क्या करेंगे, जैसे ये डालने का प्रोसेस रहता है, आराम से, आराम मतलब बहुत प्रिंसिपली पेन इसको कैच करेंगे, उसके बाद बीटाडीन वगैरह से क्लीन करेंगे, एंड जेली को लगा के लुब्रिकेट करके, जैसे ये है,
ये कैथेटर है, माना कैथेटर है, ठीक है, यूरिन कैथेटर है ये, के टू वे होते हैं कैथेटर। तो इसको प्रिंसिपली आपको क्या करना है, इतना पोर्शन है जेली से, ये पोर्शन है लुब्रिकेट करना है, ठीक है, आपको जेली से लुब्रिकेट कर देना है। और ये आपका हो गया फीमेल कैथेटर, फीमेल कैथेटर, ठीक है। तो फीमेल कैथेटर में क्या रहता है, इसके दो पोर्शन होते हैं वजाइनल ओपनिंग के। तो एक तो होता है, जैसे दो पोर्शन होते हैं वजाइनल ओपनिंग के, तो आपको प्रिंसिपली एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, एक होता है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो आपको यूरेथ्रल ओपनिंग अपर, अपर जो होता है मीचस इसमें, उसमें इंसर्ट करना है प्रिंसिपली, ठीक है, सेम प्रोसेस से, जैसे मेल में करते थे जेल एली लगा के, सेम प्रोसेस से ही करना है फीमेल में भी, ठीक है। यूरेथ्रल मीचस में, इसमें टू पोर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मेल में क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल मतलब